नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। हरियाणा सरकार जन सेवा के लिए कर रही काम, नायब सिंह सैनी ने कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद्म चिन्हों पर चलते हुए गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि SYL मुद्दे पर 9 जुलाई को नई दिल्ली में अहम बैठक होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पंजाब के साथ भाईचारे से समाधान निकलेगा। सैनी ने कहा कि प्रदेश में जंगल सफारी और NCR में डिज्नीलैंड जैसे परियोजनाओं पर भी तेजी से काम हो रहा। डिज्नीलैंड के लिए 500 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई ने शुरू की थी एक पेड़ मां के नाम, और उसके तहत तमाम जगह पर अलग अलग नेताओं ने अपने पेड़ यहां पर लगाए हैं। कुछ दिन पहले यहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की तरफ से लगाया गया पेड़, और अब यहां पर हम देख सकते हैं कि हरियाणा भवन की डिस्पेंसरी में यहां पर एक पेड़ मां के नाम यहां पर लगाया जा रहा है। और यहां पर एक ये पेड़ लगाया गया है और एक और पेड़ यहां पर हम देख सकते हैं लगाया हुआ है। ये आंवले का पेड़ एक लगाया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। तो इनकी देखरेख का भी पूरी हो और इनसे किस तरीके से चाहे फल हो वो हो, तो ये एक पूरी मुहिम और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है आगे समाज के लिए भी कि वो पेड़ लगाएं। और एक पेड़ मां के नाम जिस तरीके से मुहिम शुरू हुई थी और उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से भी एक पेड़ जो है मां के नाम यहाँ पर अलग अलग जगह पर लगाया गया है। और इसी मुहिम के तहत आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ हरियाणा भवन के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम और साथ में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली एक पेड़ मां के नाम यहाँ पर इनकी तरफ से लगाया गया। अरे एक मिनट माइक लगा आराम से लगा लो भाई, आराम से लगा। हाँ ठीक है सर, एक मिनट रुक जाइएगा। निहाल, मेरा माइक आ रहा है तेरे में? बोले एक मिनट रुकना भाई, माइक लगाओ 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 आराम से बता दो। सर आज एक पेड़ एक मां के नाम की जयंती है सर, सबसे पहले आपने पुष्प अर्पित किया, क्या कहना चाहेंगे? आज एक ऐसे महान प्रखर व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी, जिनके मन में इस राष्ट्र भक्ति को लेकर के, इस राष्ट्र को लेकर के जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर आज उनके दिशा निर्देशों में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। आज उनकी 125वीं जयंती है। 125वीं जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो एक विजन है, एक पेड़ मां के नाम, आज उनको हमने नमन भी किया है, याद किया है। और एक पेड़ मां के नाम कि हमें उन महापुरुषों के नाम के ऊपर एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि जो वातावरण है वो शुद्ध हो। और आज उनकी याद में एक पेड़ मां के नाम हमने लगाया है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह भी करूंगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को, उनके दुखाए हुए मार्ग को हम अपने जीवन में उतारते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के साथ जुड़ करके इस भारत को विकसित भारत की ओर गति से हम मिल करके ले जाएं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम आह्वान किया है, हम अवश्य एक पेड़ लगाएं
उसकी परवरिश करें और उसे आत्मनिर्भर बनाएं, तब तक उसको ना छोड़ें। सर आज सर कार्यालय भी देश को मिलने वाला है, कितना संगठन मजबूत? आज ही बड़ा महत्वपूर्ण देश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी हमारे 3 कार्यालयों का उद्घाटन करने वाले हैं। वो कार्यकर्ताओं को, पार्टी को कार्यालय समर्पित होंगे और पार्टी की जो गतिविधियां हैं, पार्टी के जो कार्य हैं, उनको बल मिलेगा। सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार के जो कार्य हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का उसके माध्यम से वो लाभ मिलेगा। आज आदरणीय नड्डा जी 3 कार्यालयों का हरियाणा में उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। उस अवसर के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं को मैं उसकी भी बधाई देता हूँ। सर एक बड़ी सौगात गुरुग्राम में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री आपने गजेंद्र शेखावत से मुलाकात करी सर, और डिज्नीलैंड की हम बात कर लें, जंगल सफारी की बात कर लें, एक बड़ी सौगात ये देशवासियों के लिए भी सर होगी, क्योंकि डिज्नीलैंड जो कि अमेरिका में है सर, ऐसे में यदि हरियाणा में बनता है तो एक बड़ी सौगात सर। गुजरात भी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल हम वनतारा जामनगर में गए थे। एक बहुत बड़ी हमारी वनतारा में जो रेस्क्यू, वहाँ पर जो भी इस धरती के ऊपर पशु है, पक्षी है, ऐसे सब को जो अगर कोई घायल हो गया है या कोई लावारिस घूम रहा है, ऐसे सब पशु पक्षियों को रेस्क्यू करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर्स वो बना हुआ है, उसको देखने के लिए गए थे। हर जानवर वहाँ पर मिलता है, ऐसे ऐसे जानवर वहाँ पर मिलते हैं जो हमारे इस पृथ्वी से वो लुप्त हो गए थे। उनको भी दोबारा उस स्थान के ऊपर जीवन दे करके उस प्रजाति को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे एनसीआर एरिया के अंदर यहाँ पर कोई इस प्रकार का बड़ा कोई जू नहीं है, हमने जंगल सफारी यहाँ पर खोलने का निर्णय किया है। उसके निमित्त हम वहाँ पर उसको विजिट करने के लिए गए थे, ताकि हम यहाँ पर उस पैटर्न पर और भी अन्य स्थानों के ऊपर जा कर के देख करके एक अच्छा स्थान यहाँ लोगों को मिले घूमने के लिए। और यहाँ जो जंगली हमारे जानवर हैं या पक्षी हैं, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको उसके बारे में जानकारी मिले और उनको देखने को मिले। उसको लेकर के एक अच्छा स्थान यहाँ बनाने का है। और दूसरा, मैं पिछले दिनों अपने गजेंद्र शेखावत जी जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनको मैं मिला था और मैंने आग्रह किया था कि हमारे यहाँ एक डिज्नीलैंड की स्थापना की जाए, ताकि जैसे मैंने कहा है कि एनसीआर का बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर लोगों को भी, युवाओं को भी वहाँ घूमने के लिए, जाने के लिए और समझने के लिए बहुत एक अच्छा स्थान वहाँ पर बने। उसके लिए हमने ज़मीन भी चिन्हित की है 500 एकड़, और हमने अभी शीघ्र ही उसकी बैठक भी होगी ताकि उस काम को गति से आगे बढ़ाया जा सके। एक आखिरी सवाल सर, एसवाईएल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो जानकारी है कि केंद्र के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है सर बहुत जल्दी। पंजाब का सर रुख लगातार जिस तरीके से रहा है कि वो कहते हैं कि पानी नहीं है, आपका किस तरीके से रुख रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखिए विषय नहीं है। अभी केंद्र ने बुलाया है और उसके अंदर वो बैठक तय हुई है। बैठ कर के चर्चा विचार होगा। केंद्र उसके अंदर जितना हमारे केंद्रीय मंत्री उसके अंदर देखेंगे, हमारी भी बात को सुनेंगे, पंजाब की बात को भी सुनेंगे और उसी बात से ही कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं कि हम आपस में, हमारा भाईचारा है जी, भाईचारा हमारे लिए पहले है। कोई हमारे ऊपर या कहीं और कोई विपत्ति आ जाती है तो तुरंत पंजाब के लोग भी निकल करके आते हैं कि हेल्प करिए। ऐसा नहीं है, कोई भाईचारा है हमारा और भाईचारे के अंदर ही कोई रास्ता निकलेगा। बैठ कर के बात करेंगे। पंजाब की भी शायद केंद्र ने विचार किया है कि पंजाब की भी बात को सुना जाए, हरियाणा की बात को सुना जाए और सुन करके उसका रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।
तो ये थी आज की अहम खबर। आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास कोई खबर है, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।